श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस। आज अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक है उनकी यहाँ पर अपन बात करने वाले कि भाई जो वैन डर वाल्स हैं फोर्सेज वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, किसी की बढ़ोतरी से उसमें अलग अलग गुण किस तरह से देखने को मिलते हैं, किसकी कमी की वजह से क्या क्या गुण हैं वो शो किए जाते हैं, अपन वहाँ पर है उसी से रिलेटेड है वो बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 5 तरह के फैक्टर लिख रखे हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर दिया है डाइपोल मोमेंट कि कोई मॉलिक्यूल है उसका द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या कर रहा है, प्रभावित करेगा वैन डर वाल्स फोर्स को। दूसरी बात करें एटॉमिक रेडियाई कि भी जो आपका परमाणु की त्रिज्या है वो ये भी क्या है फैक्टर है। नेक्स्ट बात करें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कि भी दो मॉलिक्यूल है उनकी बीच की डिस्टेंस है वो भी क्या करती है वैन डर वाल्स फोर्स को प्रभावित करती है। फोर्थ बात करें पोलरिटी कि जो ध्रुवता है या जिसको अपन ध्रुवणता भी बोल सकते हैं कि जो है वो भी क्या कर रही है वैन डर वाल्स फोर्स को प्रभावित करती है कि दो ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। या किसी मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो 2 एटम हैं जिनका अगर पॉजिटिव चार्ज है तब प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो आकर्षण देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी पोलरिटी है वो इफेक्ट करती है। 5 है इसमें टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि आपका वैन डर वाल्स फोर्स है वो किस तरह से होगा। तो 5 फैक्टर आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ अपनी जो यूनिट है वो लगभग बाइंड अप हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करें डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर अपने को पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को जब क्या किया जाता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। या फिर अपन इस तरह से कह सकते हैं कि भाई कोई मॉलिक्यूल है उसमें 2 ध्रुव उपस्थित हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो भी क्या करता है आपके किसी भी पदार्थ है उसको क्या करेगा प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर अपन किससे रिलेट कर रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्स से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वैन डर वाल्स फोर्स द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती रूप से होते हैं। अब इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है या अपन द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ाते हैं तो क्या बताया गया है यहाँ पर आपका जो अपन बात करें वैन डर वाल्स फोर्स है वो भी क्या होगा लगातार बढ़ेगा। तो अपन इसको किस तरह से कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट समानुपाती आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस कि अगर किसी में डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा बन रहा है मॉलिक्यूल के अंदर तो उसमें उतना ही ज़्यादा आपको वैन डर वाल्स फोर्स देखने को मिलेगा। यानी जहाँ ध्रुव की स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर आपको ये स्थिति देखने को मिलती है कि जिसमें ज़्यादा डाइपोल होगा। अब यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है उसमें भी क्या है वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैन डर वाल्स फोर्सेस भी अकॉर्डिंग टू आपका बढ़ता चला जाएगा। अब क्या बताया गया है कि अपन ने ये चीज़ देखी
तो मैंने अभी एक चीज़ और बताई आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर भी बॉन्ड तो वैन डर वाल्स तो बनते ही हैं। तो क्या बताया गया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो अपन मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बात करें तो क्या बताया गया है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। और क्या बताया गया है कि ये लगातार उतनी ही मात्रा में क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा जितनी मात्रा में ये है ये बनता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर किसी एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गन, इसके अलावा CO2, H2O और अमोनिया। अब बात करते हैं इनके लिए। तो क्या बताया गया है, इन सब में आपको मेन कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलेगी, सब डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ऑर्गन के लिए 0, इसका 0.1117 और अपने इसका पहले भी देख रखा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी प्रीवियस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड बात कर चुके हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा इतना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अब इक्वल्स रूप से क्या हो रही, बढ़ रही है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ये ज़्यादा है तो अब बढ़ता हुआ, इसमें भी इसी तरह से। तो क्या बताया गया है, यहाँ कंपेरेटिवली और ज़्यादा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर बात करें कि इसका क्वथनांक अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आपने जब किसकी बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, तब उसके बारे में अपन यहाँ पर अच्छे से अपन ने डिस्कस किया था कि क्वथनांक क्यों होता है। और लास्ट ये आपका अमोनिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इस तरह से क्या बना है, डाइपोल मूवमेंट जो किसी मॉलिक्यूल में बढ़ेगा उसके लिए वैन डर वाल्स फोर्सेस भी उतनी ही मात्रा में बढ़ेंगे और अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से ये व्यवस्था पाई जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका सेकंड, एटॉमिक रेडियाई, परमाणुक त्रिज्याएं। तो यहाँ पर देखिए परमाणुक त्रिज्याएं की बात करें तो क्या बताया गया है कि जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में आपकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस में अपन बात करें बढ़ोतरी होती है। और खासकर कौन से वाले में, आपका जो लंदन फोर्स है, इक्वल्स टू लंदन फोर्स, ऑब्लिक करके आप क्या लिख सकते हैं, वैन डर वाल्स, क्योंकि इसी का ही टाइप देखा था अपन ने। तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे बढ़ती है, लंदन फोर्स बढ़ता है या वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आपके लंदन फोर्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, इनका जो क्वथनांक है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, क्वथनांक भी साथ में क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हैं। अब देखिए अपन इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जो अपनी उत्कृष्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं, उसका एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें किस तरह से आपका जो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं उसका जो है मान बढ़ता है। और ख़ासकर इसमें
एटॉमिक रेडियाई है वो किस तरह से इसमें चेंज होती है, अपन उसकी यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो उत्कृष्ट गैस है जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। अब कंपेरेटिवली इनका बात करें क्वथनांक, हालांकि क्वथनांक तो बहुत वैसे कम होता है, लेकिन कंपेरेटिवली बात करें तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। इसका 4 कि इस पर ही क्या हो जाती है आपके द्रव्य में चेंज हो जाती है। फिर 27, फिर 76, 120 और 166। ये जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। तो जनरली क्या बताया गया है कि उत्कृष्ट गैसों में जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी उसमें लंदन फोर्स बढ़ेगा और उसके इक्विवेलेंट ही उसमें क्वथनांक है वो आपको क्या होगा देखना मिलेगा। अब बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसके अंदर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो है बहुत खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वान डेर वाल फोर्सेज हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती रूप में आपकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो होती है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे आपके जो परमाणु हैं, आपके मॉलिक्यूल हैं, उनमें क्या बढ़ती है, अंतरनाभिकीय जो दूरी है या अंतर परमाणु की दूरी कह दें, तो लगातार क्या है अगर इनमें वृद्धि होती है तो क्या बताया गया है आपका लंदन फोर्स कह दें, वान डेर वाल फोर्स कह दें, ये तुलनात्मक रूप से क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। क्या बताया है थर्ड में, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्सेस, कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ेगी उसमें वान डेर वाल फोर्सेज हैं उसमें लगातार क्या आती है, कमी आती है। हालांकि ये जो कमी है ये सब में ही एक जैसी होती है कि चाहे यहाँ पर कोई सा भी आयनिक हो, आपकी कोवलेंट हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, अगर वो दूर दूर डिस्टेंस पर होते हैं तो क्या देखने को मिलेगी, जो उनके फोर्सेज है वो या उनकी जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनमें पोलरिटी। फोर्थ है इसके लिए पोलरिटी की बात करें, इनके अंदर ध्रुवता की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली अपन इसको किससे समझ सकते हैं कि वान डेर वाल फोर्सेस में जैसे जैसे अपन हैं अणुओं का निर्माण करते हैं तो अणुओं में जितनी मात्रा के अंदर आपके ध्रुवता देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, पोलरिटी देखने को मिलेगी, उनमें इक्वली रूप से क्या बढ़ेगी आपकी वान डेर वाल फोर्सेस। कि उतनी ही मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो वान डेर वाल फोर्स है वो लगातार उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा इसमें जो है ध्रुवता होगी, दो मॉलिक्यूल
पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन में होंगे, दोनों एक दूसरे की विपरीत अवस्था वाले ज़्यादा नज़दीक आएंगे, ज़्यादा आकर्षण बनेगा। तो वहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा पोलरिटी है उतने ही ज़्यादा आपको वैन डर वाल जो फोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे, वैन डर वाल फोर्सेज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर इस तरह की कोई स्थिति वाला आपका मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा, या फिर यहाँ पर वैन डर वाल फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो कि दोनों के पोल्स क्या हो, एक दूसरे के निकटतम अवस्था में हो, या अपन इसको इस तरह से बना दूं मैं इसको, इनमें ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलेगा, ओवरऑल आपका वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये था आपके इफेक्ट ऑफ पोलरिटी। नेक्स्ट बात करें इसमें, नेक्स्ट आपके इसमें दे रखा है आपके टेम्परेचर। देखिए फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जैसे अपन इंक्रीज करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की जैसे जैसे अपन क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो क्या बताया गया है, वैन डर वाल फोर्स वीक होते चले जाते हैं, मतलब कमज़ोर होंगे। हालांकि लगभग सभी बॉन्ड्स में ऐसा होता है। तो क्या बताया गया है कि जैसे जैसे इनका ताप घटता है कि अपन ने टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं, तो क्या बताया गया है, वैन डर वाल फोर्सेस लगातार बढ़ेंगे। अब इसको अपन इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अपन ने मान लो किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो क्या बताया गया है, उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसका द्रवीकरण कर सकते हैं, लिक्विडिफिकेशन कह सकते हैं, या इसको लिक्विड में क्या कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं कि वो क्या होगा, जो ठंडा करेंगे और ठंडा करने के फलस्वरूप वो किस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर वो गैस फेज में है तो गैस से अपन लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, अगर लिक्विड में है तो उसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो लो टेम्परेचर पर आपको वैन डर वाल फोर्सेज हैं वो इक्विवेलेंट रूप से क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्सेज कम होते चले जाते हैं। और क्या है कि जो पदार्थों का अपन कहते हैं कि लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, तो क्या बताया गया है, ये इसी सिद्धांत पर है, कार्य करता है कि जो वैन डर वाल फोर्सेज है उसकी वजह से कोई पदार्थ है वो किस में चेंज होने लग जाता है, लिक्विड के अंदर। कब, जब अपन इसको ठंडा करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, ये थे आपके वैन डर वाल फोर्सेज को प्रभावित करने वाले कारक, और उससे रिलेटेड ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो अपन ने देखे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको क्या करें, इफ़ेक्ट करें, इसको प्रभावित करें। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।